हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में लेक्चर 5 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर 6 की, है ना, जिसमें हम लोग रिएक्शंस बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन बात कर रहे थे, इवन पर बेस्ड रिएक्शंस की बात कर रहे थे, है ना। इसके पहले हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पर 2 लेक्चर किए, है ना। बहुत डिटेल में हम लोगों ने चीज़ों को समझा, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पर समझने की कोशिश की और हमने बहुत तगड़े से वहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ठीक है। और आज हम लोग जो बात करेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया पिनोकोल फॉर्मेशन, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की। आज हम लोग जो बात करेंगे, है ना, इवन रिएक्शन पर ही बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा, है ना। और कुछ उनसे क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व और हो सकती हैं, उन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं, है ना। तो बेटा आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग इवन रिएक्शन, वही है ना, जैसे कि हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में किया, जैसे कि हम लोग पिनाकोलोन में किया, है ना, वैसे ही हम लोग कुछ आज के क्लास में आगे करने जा रहे हैं, है ना। तो आप क्या करना है बेटे, आप सभी को पेन पेपर लेके बैठ जाना है बिंदास, है ना। माइंड को एकदम कूल करके रिलैक्स होकर एकदम बैठ जाओ बिंदास। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई हम लोग मस्त तरीके से करते हैं और चीज़ों को बहुत तगड़े तरीके से बेटा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, जो इवन रिएक्शन पर बेस्ड हैं, इनकी हम बात अभी कर रहे थे। तो बेटा उसमें हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं, इसके पहले हम लोगों ने पिनाकोलोन कवर किया था। आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा सेमी पिनाकोल एंड डिमजेनो रिएक्शन की बात करेंगे, है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा आईआईटी के लिए और एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नीट के लिए भी, एम्स के लिए भी, ओलंपियाड के लिए भी। बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं बेटे और बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, तो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा किसकी, जेडीजी सेक्शन की बात कर लेते हैं। और जेडीजी सेक्शन में देखिए आपको हम बताते हैं सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या क्या आज के सेशन में कंप्लीट या कवर करने वाले हैं। तो हम लोग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इवन रिएक्शंस, है ना, बात करेंगे, जिसमें हम लोग सेमी पिनाकोलोन, है ना, डिमजेनो रिएक्शन की बात करेंगे। हम यहीं पर बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बताएंगे, उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, सो दैट विल बी क्वेश्चंस ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। फिर हम बात करेंगे डाइजोटाइजेशन, वाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपका। और एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए तो बहुत ही, एरोमेटिक कंपाउंड की जान है डाइजोटाइजेशन, पता है आपको बेटा, बैकबोन है आप कह सकते हो। डाइजोटाइजेशन को बहुत यूज है। देन हम बात करेंगे सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन की बेटे। देन हम डिमजेनो रिएक्शंस की बात करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं, पहले सबसे पहले वो हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटे, एक चीज़ ये क्या है कि जैसे कि अभी मैंने रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनिक रिएजेंट का सीरीज कंप्लीट किया है ना। तो अभी हम इसके जस्ट बाद अभी जल्दी ही हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की आपकी अलग सीरीज होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ आप ये कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अलग एक सीरीज होगी, है ना, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जस्ट चूंकि इनका एप्लीकेशन है, यूज पड़ेगा बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा, है ना, इसलिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी बताएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की, और इसके सीरीज में ये बहुत डिटेल में आपका आएगा, ओके। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में जैसे कि देखो बेटा क्या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, जैसे हम कॉपर 300 डाल दें। अब ये बेटा जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ना, इन सब की हम लिस्ट बताएंगे, इनका हम वीकेएसटी बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे, एंड दैट विल बी इन ऑर्गेनिक रिएजेंट सीरीज जो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का, वहाँ पर बेटा हम बताएंगे आपको सारी चीज़ें। तो अभी तो आप ये समझ लें कि अगर हम कॉपर 300 डाल दें प्राइमरी अल्कोहल में, तो बेटा वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है ना, जस्ट यहाँ पर H2 निकल जाता है। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, कॉपर 300 डाल दें बेटा, तो देखो यहाँ से ये H2 निकल जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कीटोन बन जाता है। टर्सरी अल्कोहल बेटा कॉपर 300 डालने से वो उसका बेसिकली, है ना, रिडक्शन नहीं होता है, बेसिकली ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है और अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा OH के साथ और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, राइट, है ना। तो ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटे, ठीक है। अब जैसे प्राइमरी अल्कोहल, अब यहाँ पर पीसीसी है, पीसीसी इज पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। ये सारी चीज़ें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताएं, इनका पूरा वीकेएसटी डिटेल्ड मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको। ये भी क्या करता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल को देखो आप यहाँ पे अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, और पीसीसी आपका टर्सरी या 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, मतलब इवन एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं देता है। कॉपर 300 या फिर Ag300
या कॉपर हीट बोल सकते हो या फिर एजी हीट बोल सकते हो बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है अगर 3 डिग्री है तो, और अगर 1 या 2 डिग्री है तो ये दोनों भी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, राइट। चलिए, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का थोड़ा सा हमने क्या बताया था कि हम इसका मैकेनिज्म डिटेल नहीं बताएंगे आपको, बात समझो बेटा। इसका चूंकि एप्लीकेशन हमें जरूरत पड़ेगी अभी क्वेश्चन में, आप समझ जाओगे, तो हम इसलिए इसको आपको यहाँ पे बताएं डिटेल में, आपको बहुत तगड़े से। आपको पता है बेटा कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, है ना, पूरा इसका पोस्टमार्टम करके रखता हूँ। तो यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको बताया अभी, है ना। इसका डिटेल आपके सामने आ जाएगा, बहुत तगड़े से आ जाएगा। हम लोग हमेशा 0 to सुपर हीरो लेवल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने अभी समझा बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का, तो इस पर बेस्ड अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे कि जरा देखो बेटा, है ना, यही सब जितना मैंने आपको कराया हुआ है बेटा, उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो कितना कैसे, है ना। पिनाकोल लास्ट क्लास में किया था ना हम लोगों ने। तो देखो ये आपका स्टाइरीन है बेटा, PHCH तो आपने HCl फोल्डर किया है, यहाँ पर ए बना, एक्वस KH किया, बी बना, CO300 किया, सी बना, MgHg किया, डी बना, कॉन्क H2SO4 हीट किया, आपका ई बना। तो बेटा आप ये समझो, यहाँ पर एक चीज़ ये बताओ, क्या आपको A to E आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? A to E आपको ये करना है। तो बहुत सिंपल है बेटा, HCl डाला आपने, देखिए कैसे। तो अगर आपने HCl डाला यहाँ पर, तो अब देखो डायरेक्ट थोड़ा सा करना है आपको। HCl डाला बेटा यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर ये माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, Cl यहाँ लग जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, CH3 और Cl। एक्वस KOH दिया तो बेटा OH माइनस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यहाँ से Cl हटेगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा क्या बेटे, यहाँ पर बन जाएगा आपका ये B जो बन जाएगा। ए क्या बना बेटा आपका, देखो PH, देखो डायरेक्ट आप करने की कोशिश करो बेटे, CHCl, है ना। यही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि अगर आपको आता है तो आप खटाक से कर दोगे बेटा, बहुत टाइम सेविंग होता है ये। तो PHCH और यहाँ पर बेटा OH हो गया और यहाँ पर CH3। अब आपने हीट किया तो बेटा देखो कितने डिग्री का है ये आपका 2 डिग्री का है। तो ऑब्वियसली बात है 2 डिग्री का, तो यहाँ से H2 निकालोगे तो कीटोन बन जाएगा। इसका मतलब आपका जो C बना वो क्या बन गया, PHC_O CH3। ओहो, अब यहाँ से देखो MgHg बेटा, पिनाकोल फॉर्मेशन क्या तरीका बताया था पिनाकोल फॉर्मेशन का, देखो C ले लो, यहाँ पर आपने PH लगा दिया, इसको आप कर दो OH, राइट, और इधर आपने कर दिया क्या, ये आपने CH3 कर दिया, इसी का मिरर इमेज बनाना है। तो CH3 और बेटा यहाँ पर आपका PH और यहाँ पर OH, तो क्या बेटा आपका ये पिनाकोल से D बन गया क्या, देखो कितने आसानी से। उसके बाद फिर कॉन्क हीट कर दिया बेटा आपने, इसको हीट कर दिया तो H प्लस हीट किया, तो आपको पता है बेटा यहाँ पर जाएगा, सिमेट्रिकल अटैक करेगा, OH2 प्लस बना के यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा बेटा अपने आपको बैकबोन स्टेबलाइज करेगा। अब बेटा बताओ, ये आपका फिनाइल है और ये आपका मिथाइल है, कौन शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट, सॉरी फिनाइल शिफ्ट होगा। हाइड्राइड पहले होता है, फिर फिनाइल होता है, फिर मिथाइल होता है, यानी कि इधर आपका फिनाइल चला जाएगा, यानी फाइनली आपका जो ई बनेगा, देखिए क्या है, C ऊपर CH3 था बेटे, यहाँ पर एक PH था पहले से, एक PH और आ जाएगा बाबू, समझ रहे हो बेटे। और यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आएगा और लोन पेयर बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड O कर देगा, और यहाँ पर आपका ये क्या रह जाएगा, CH3 रह जाएगा। तो CH3CO C CH3 PH देख लो आप बेटे, है ना। तो देखिए सोल्यूशन आपके सामने है, देखिए Br था, है ना, इसमें Cl डाला था बेटे आपने पहले, तो A बना था। तो इसको आप कर लो, जो A है आपका यहाँ पर, ये कुछ सोल्यूशन है ना, HCl डाला था ना बेटे, तो यहाँ पर आपका जो आएगा A, वो Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पर Cl आ जाएगा। इसको सही कर दूँ, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। देखिए यहाँ पर Cl ले आते हैं, Cl आ गया, राइट बेटे। एक्वस KOH क्या सब्स्टिट्यूशन क्या OH आ जाएगा बेटे, तो आपका B बन गया। कॉपर 300 किया आपने, तो देखो यहाँ से, है ना, ये H2 निकल गया बेटे, यहाँ से क्या निकल गया, ये H2 निकल गया, देखो ये आ गया, C आ गया। MgHg क्या अभी बनाया मैंने आपको, उसके बाद फिर H प्लस हीट किया, तो देखो ये प्रोडक्ट आपको बना के दिखाया था। तो आप समझ रहे हैं ना बेटा किस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अब आगे बात करें बेटा, देखो बढ़िया से तरीके से, देखो आपको स्टाइरीन से बेटा एसीटोफिनॉन बनाना है, क्या बना सकते हो। तो अब देखो यहीं पर मैं आपको बना के दिखा दूँ, देखिएगा कैसे बढ़िया से। तो PH है बेटे, और या इसी को लेके चलते हैं सो दैट कि हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से चलते हैं, अगर हम बेटे इसमें क्या डाल दें, अगर हम वहीं पर HCl CCl4 डाल दें बेटे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो क्या ये बन जाएगा बेटा PH। अब बना सकते हो ना बेटा, समझ रहे हो ना बेटे, Cl और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। फिर से अगर हम इसको एक्वस KOH कर दें बेटे, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना बेटे, Cl हट जाएगा, बोलो बेटा Cl हट जाएगा ना, और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसमें कॉपर 300 कर दें, तो बेटा क्या एसीटोफिनॉन बन जाएगा क्या, ये देखो H2 निकल जाएगा, और यहाँ से PHCO CH3 बन जाएगा आपका, बन गया बेटे, देखो स्टाइरीन टू एसीटोफिनॉन, राइट। प्रोपीन टू आपको ये बनाना है, प्रोपीन से आपको ये बनाना है, ठीक है।
अच्छा ये देखो मैंने नीचे सोल्यूशन भी बेटे लिख रखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पर HCl डाल दिया है, आप HBrCl4 डाल सकते हो बेटे, है ना। देखो ये बना, एक्वस की किया, ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको बेटा क्या करना है, प्रोपीन से आपको ये कंपाउंड बनाना है। तो यहाँ से शुरू किया हमने, देखिए प्रोपीन मतलब 3 कार्बन का, शुरू करते हैं यहाँ से। HBr किया बेटा तो यहाँ Br आ गया, एक्वस किया OH आ गया, किया तो यहाँ तक पहुँच गए, तो आपको अच्छे से आता है पता है। अब इसका MgHg कराओगे तो बेटा पता है, C को OH कर दिया और एक CH3 इधर कर दिया, इसका मिरर इमेज करके कुछ इस तरह से बना लिया। देखो ये बन गया कि नहीं बन गया बेटे। अब H+ हीट करोगे तो H2+ निकल जाएगा, अटैक करेगा, यहाँ प्लस आएगा, बेटा प्लस इधर जाएगा तो एक CH3 इधर आ जाएगा, तो इस पर 3 CH3 हो जाएंगे। तो देखो 3 CH3 हो जाएंगे, और बेटा यहाँ पर लोन पेयर है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट बेटे, और एक CH3 चल गया तो एक CH3 बच जाएगा। ये आपके सामने है, कहानी क्लियर बेटे। चलो अब आगे देखो, बढ़िया से अच्छे से करो, एकदम मस्त बेटा, जबरदस्त तरीके से, है ना, एकदम बढ़िया से। 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन बनाना है, 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन बनाना है। अब देखो ये 1 ब्यूटीन है बेटे, HBrCl4 है, करा दिया आपने, तो ये टूटा ऐसे, माइनस यहाँ प्लस आया, H+ यहाँ अटैक कर गया, Br यहाँ आ गया, ये देखिए आगे एक्वस किया, ये आ गया। अब इसका कौन H2SO4 हीट कराओगे अगर, तो बेटा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बेटा, तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। अब कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, जो कम होगा, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया। सो 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन बना दिया। या फिर डायरेक्ट आप इसका H+HOH करा दो, तो सीधे ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा, H+ यहाँ अटैक करेगा, OH यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया। फिर वही कॉन्क H2SO4 ऐसे करा दो आप, और आप यहाँ से 2 ब्यूटीन बना सकते हो या ब्यूटीन बना सकते हो। बोलो ना बेटे, हाइड्रेशन, तो एडिशन ऑफ H+OH, ये सब ये पता है, ये एडिशन रिएक्शन में और आएंगे बहुत तगड़े से, तो और भी बहुत खतरनाक प्रैक्टिस बेटे हम लोग वहाँ पर करेंगे। तो अभी बताओ बेटा, जो हमने आपको ये क्वेश्चन समझाया है, आई थिंक आपने बहुत बढ़िया से एंजॉय किया होगा, इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तगड़े से समझ में आई होंगी, है ना। और देखो कितने, अब देखो बेटा जैसे जैसे आगे हम लोग बहुत कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने बेटा, पता है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने। देखो अभी एडिशन और एरोमेटिक करने के बाद देखना आप, और बोलोगे आप अब देखना, आप उसी टाइम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या फील हो रहा है, कि आप क्वेश्चन उठा के कैसे भी रैंडम, है ना। देखो हम चैप्टर वाइज ना भी करके इस तरह से जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, इसमें क्या है ना बेटा, देखो एक्चुअली में होता क्या बेटा, देखो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का बेटा कमेंट भी आया मेरे पास कि सर चैप्टर वाइज कर दो, ये कर दो। अरे बेटा एक चीज़ बताओ, क्या आप ऐसे याद रखो कि अच्छा ये इस चैप्टर में ये था या फिर इस चैप्टर में ये था? भाई कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है ना बेटे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर अब ये बताओ, एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या ये बताया जाएगा कि अराइल एंड अल्काइल हैलाइड किससे क्वेश्चन है बेटा, इस चैप्टर से आया है? नहीं, ये अल्कोहल से आया है, अब ये अल्कोहल से आया, यहीं से करो, इसको यहीं से करो, ऐसा तो नहीं होता ना बेटे। तो क्या करना है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसा भी क्वेश्चन है आपके सामने आए। तो ये जो मैं आपकी आदत डाल रहा हूँ, पता है क्या आदत डाल रहा हूँ, कि रैंडम कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, मतलब सीक्वेंस एकदम सही तरीके से लेके जा रहा हूँ, बट क्वेश्चन किसी भी तरह का, मतलब एलिमिनेशन का अगर आ गया क्वेश्चन तो एलिमिनेशन का खत्म कहानी है, एडिशन का आ गया तो एडिशन का खत्म कहानी है। अब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे कहीं पर भी हो, अगर सब्स्टिट्यूशन का आ गया तो खत्म कहानी है, और वो सब्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी हो। कार्ब कैटायन के रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया तो कर डालोगे आप, क्योंकि वो चाहे कहीं पर भी हो। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये सीक्वेंस बेटा, जो लोग IIT एडवांस्ड क्वालिफाई करना चाहते हैं, एम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, ओलंपियाड जाना चाहते हैं, तो उनको ये सीक्वेंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, राइट। और इस तरह से आप बहुत आगे बहुत तगड़े से बढ़ सकते हो बेटे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं बेटा, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली डाईएजोटाइजेशन। क्या है बेटे? डाईएजोटाइजेशन। बहुत बढ़िया से आपको इसको समझना है, ठीक है। HNO2 होता है बेटे, नाइट्रस है ना, नाइट्रस एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए HON डबल बॉन्ड O, ये आपका होता है नाइट्रस का स्ट्रक्चर। और इसके पास यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या होता है बेटा? लोन पेयर होता है ना। देखेंगे अभी और कैसे क्या है, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग डाइजेशन में अभी समझेंगे। ओके, तो बढ़िया तगड़े से बेटा करो। चलिए पानी पीते हैं। अब डाइजेशन को बेटा समझते हैं तगड़े से, देखिएगा बढ़िया से। इवन मैकेनिज्म है, देखिए आप यहाँ पे डाइजेशन बढ़िया तरीके से समझो बेटा। देखिए अगर हम प्राइमरी अमाइन ले लें, तो बेटा RnH2 होता है, इस पर लोन पेयर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। HNO2 जो होता है बेटा, उसी जगह हम Na2HCl भी ले सकते हैं, और यहाँ पर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कितना होता है बेटे? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग टेम्परेचर रखते हैं, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका प्राइमरी अमाइन है बेटे, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। कितने? इसमें अल्कोहल में। अच्छा Na2HCl से भी आप देखो, अगर हम Na2HCl की बात करें बेटे, तो Na2HCl बेसिकली HNO2 है। कैसे? HCl से रिएक्ट किया तो बेटा बताओ यहाँ पर क्या बन गया? HNO2 हो जाएगा और प्लस NaCl हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा ये दोनों HNO2 ही तो है, तो आप यहाँ पर HNO2 लिख लो या फिर Na2HCl लिख लो। टेम्परेचर का कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिख लो। अच्छा N2 के बारे में आप पहले से जानते हो बेटा कि N में जो है N ट्रिपल बॉन्ड N होता है।
तो ये बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है इसकी, मच मोर। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इसको तोड़ना बहुत मुश्किल, यानी बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, दिस इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। और ये बहुत, अगर N2 पे कहीं पर भी प्लस चार्ज आ गया तो ये बेटर BBBBBLG बन जाता है। समझ रहे बेटे? क्यों? क्योंकि हमें अगर लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड की तरफ जाए तो रिएक्शन बहुत तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो मतलब ये समझना इस चीज़ को, है ना, कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनता है। ओके, सो व्हेन प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड और NaNO2HCl, है ना। एलिफेटिक अमाइन का मतलब यहाँ पर एनिलीन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं बेटे, ठीक है। तो उस केस में अल्कोहल आपका बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्कोहल। कैसे? जरा देखो बेटा। तो क्या हम NaNO2HCl को बेटा सीधे HNO2 ले लें? और HNO2 का स्ट्रक्चर बेटा हमने आपको अभी बताया था, HO N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये था, बोलो बेटे। ओके, HO N डबल बॉन्ड O। अब जरा देखिए, तो हमने HNO2 लिया, ठीक है। अब NaNO2HCl की बात तो आप करिए रहो, यानी H+ तो आपके पास है ही बेटे यहाँ, तो H+ इसके लोन पेयर पे यहाँ पे अटैक करेगा तो बेटा OH2+ बना देगा ये, और OH2+ बनेगा तो ये खटाक से माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पर H2O निकल गया और ये NO+ हो गया, है ना। NO पे प्लस आया बेटे, इसका मतलब क्या है? N डबल बॉन्ड O प्लस हो गया ये। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। जैसे बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। बात को समझो, इलेक्ट्रोफाइल बेटा यहाँ पर क्या बन गया? बेसिकली N डबल बॉन्ड O प्लस। पूरा डिटेल मैकेनिज्म देखो डाइजोनाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बढ़िया एकदम मस्त इंजॉय करते हुए देखें आप इसको, बढ़िया तरीके से मैंने प्रॉपर तरीके से लिख रखा है बेटे आपको। फॉर्मेशन ऑफ कैपकटाइन तक जाएंगे, देखो कैसे। अब देखो, अब जब इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया NO+ बेटे, तो NO+, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पर है लोन पेयर, बात समझ रहे हो? तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल अपना देखेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर अटैक मारेगा, तो यहाँ पे अटैक मारता है। तो NO+ यहाँ पे अटैक मारेगा। आपको पता है बेटे कि एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर प्लस चार्ज आता है। ओके, तो यहाँ पर अटैक मारेगा, तो देखो ये क्या हो गया? N के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिख लिया, और बेटा बताओ इसके बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा और लोन पेयर जहाँ पर है वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो देखो इस पर लोन पेयर था N पर, तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया और ये आपका NO लग गया। नाउ अब देखो, जैसे इस पर बेटा प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगी? ये NO ऐसे देखना ध्यान से बेटा, है ना। तो ये क्या होगा बेटा? तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये यहाँ से जैसे इस पर माइनस आएगा, ध्यान देखना, जैसे इस पर माइनस आएगा बेटे, यहाँ से देखो यहाँ पर ये देखो N पर क्या है बेटे? ये H+ यहाँ से निकलेगा। समझना ध्यान से एकदम बढ़िया तरीके से बेटा, कहीं पर भी बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे टूटा, यहाँ पर माइनस आया, और ये H+ यहाँ जाके अटैक मार देगा, तो यहाँ OH हो जाएगा। तो देखो ये सिंगल हो गया, यहाँ पर OH हो गया। बात को समझना बेटे। और जैसे ही ऐसे टूटा तो यहाँ प्लस आ चुका है बेटा, H+ निकला तो प्लस माइनस ये न्यूट्रलाइज हो चुका है। देखो ये वाला, तो ये देखो इसका एक हाइड्रोजन निकल गया, तो बेटा यहाँ पे NH बचा, और प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, तो NH बचा, और ये बॉन्ड एक टूट चुका है, तो एक बॉन्ड बचा बेटे। और चूंकि H+ यहाँ पे अटैक कर गया था माइनस पे, बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ पे आ गया, ये ऐसे बॉन्ड टूटा तो यहाँ प्लस आ गया। देखिए यहाँ पर प्लस आ गया। जैसे प्लस आएगा बेटा, तो बताओ क्या ये लोन पेयर और प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड डबल हो गया बेटा कि नहीं, और जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ प्लस आ गया। इसके पास एक हाइड्रोजन और है बेटे। अब यहाँ पे देखो फिर से लोन पेयर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया नहीं हो बेटा, तो यहाँ से H+ फिर यहाँ जाएगा, और H+ जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर ये चार्ज हो गया न्यूट्रलाइज, और चूंकि H+ यहाँ पे गया तो OH2+ बन गया। जैसे OH2+ बना, दिस बिकम्स वेरी बेटर लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से माइनस निकलेगा और यहाँ फिर से प्लस आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या बचा? ये पार्ट बचा, देखो, तो RN डबल बॉन्ड N प्लस, और जैसे बेटा फिर से लोन पेयर प्लस चार्ज क्या बनाएगा? एक बॉन्ड बना दिया, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आ गया। सिंपल सा बेटा, इसी को लेकर हम पूरा आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? देखिए आप कितनी मस्त चीज़ है, लोन पेयर प्लस चार्ज का कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग आगे बढ़ गए, और N2+ बन गया बेटे। हमने कहा था ना N2+ अगर बन गया तो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये खटाक से इसको निकालेगा, यहाँ से यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, देखो बेटा कार्बोकटाइन बन जाएगा, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, और रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, बहुत लो टेम्परेचर पे हो जाता है बेटा। इसको एनर्जी ज़्यादा देनी नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज मच 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 मोर स्टेबल बेटे, इसलिए रिएक्शन बहुत तेजी से ऐसे खटखट से यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोकटाइन बन जाएगा। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन ड्यूरिंग डाइजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। समझ में आती है? तो यहाँ पर हुआ क्या बेटा? बेसिकली कि NH2 को हटाया, कार्बोकटाइन बनाया, और जैसे ही कार्बोकटाइन बनेगा बेटे, तो आप चाहो तो आगे का स्टेप यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे ही कार्बोकटाइन बनेगा तो बेटा आपके पास क्या है? पानी तो है ना, HOH तो है ना, प्लस माइनस, ये OH यहाँ अटैक करके बताओ बेटा ROH बना देगा, बन गया अल्कोहल। देखिए जनाब, सो दिस इज प्राइमरी अमाइन टू अल्कोहल। अब इसको सिंपल से ये कह सकते हो कि NH2 हटाओ, कार्बोकटाइन बनाओ, और अगर रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज कराओ, और यहाँ पे OH लगाओ, ROH बनाओ, अल्कोहल पाओ और उसको पी जाओ। नहीं, ये काम मत करना, ये काम गलत काम बिल्कुल आपको नहीं करना है, राइट? ओके, तो देखिए अब क्या है कि यहाँ पर देखो कार्बोकटाइन बना, पानी डाला,
पानी डाला बेटे तो पानी इस प्लस चार्ज के साथ, मतलब पूरा दिखा दिया मैंने आपको, लोन पेयर के साथ यहाँ बॉन्ड बना लिया, और देखो यहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन था, लोन पेयर था, वहाँ प्लस चार्ज आ गया, और ये खटाक से यहाँ बाहर हो गया माइनस प्लस, और ये आपका सॉरी यहाँ पे प्लस आ गया, और जैसे प्लस आया बेटे तो यहाँ से H प्लस निकला और प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, और ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल। क्या बन गया, अल्कोहल। तो ट्रिक क्या है इसका, सिंपल, RnH2 हटाएं, RnH2 से NH2 हटाएं, रीअरेंज कराएं कार्बकैटायन को, और OH लगाकर प्रोडक्ट बनाएं। तो देखो NH2 को हटाया, कार्बकैटायन बनाया, और अगर रीअरेंज हो सकता है तो रीअरेंज कराया। इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट देन रीअरेंजमेंट कराएं आप, देन OH को अटैक कराएं और अल्कोहल पाएं। कहानी क्लियर? देखिए, है ना बेटा तगड़ी चीज एकदम। सो हाउ टू कन्वर्ट प्राइमरी अमाइन टू कार्बकैटायन, समझा दिया आपको कैसे, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, Na2HCl या फिर HNO2, है ना। वही चीज़ मैं आपको, आप चाहो तो एक बार और बढ़िया तरीके से देख लो। सो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है, RnH2 है, HNO2 या Na2HCl करा दिया, NO प्लस, यहाँ पर NO प्लस भी लिखा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर आता है बेटा वो क्या आता है, NO प्लस आता है। तो कुछ नहीं करना, क्या बताया था कि NH2 हटाओ, कार्बकैटायन बनाओ, रीअरेंज हो सकता है तो कराओ, और OH लगाओ, OH लगाने से ये बन गया, और N2 बाहर, अल्कोहल बन गया। देखिए फिर से फटाक से, तो Na2HCl और बढ़िया से देख लो भाई एक बार, Na2HCl है ना। मैं हर तरीके से बेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप बस आपके माइंड में कहीं से कहीं अच्छे तरीके से बस सेट हो जाए। तो Na2HCl अभी बनाया था बेटा कि ये आपका NaCl बना देगा और HNO2 बना देगा। अब H प्लस है तो H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, OH2 प्लस बनाएगा, खटाक से बाहर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए पानी निकल गया, नाइट्रोसोनियम आयन बन गया, NO प्लस बन गया बेटे। उसके बाद देखो ये आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन। बेटा बताओ, ये आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल, ये जाएगा यहाँ पर लोन पेयर के पास अटैक करेगा, लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आएगा। तो देखिए यहाँ बॉन्ड बन गया, बोलो ना बेटे, यहाँ पर बॉन्ड बन गया क्या, देखो इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, और जहाँ पर लोन पेयर था, लोन पेयर यहाँ था ना बेटे, इस वाले नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन के साथ है वहाँ प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। जैसे इस पर प्लस चार्ज आएगा बेटा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के खींच लेगा। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, H प्लस बाहर निकल गया, तो प्लस माइनस क्या न्यूट्रलाइज हो गया। देखिए आपका ये बन गया RNHN डबल बॉन्ड हो। वहाँ पर हमने क्या किया था, वहीं पर हमने इस बॉन्ड को तोड़कर इसको ट्रांसफर किया था। अब यहाँ पर कुछ ऐसा भी कह सकते हो। अब बेटा ये जो है ना, ये टाटोमेरिज्म का केस भी हो जाता है। क्या हो जाता है, टाटोमेरिज्म का केस। टाटोमेरिज्म का हमारा क्या बोलता है, इसको 1 2 3 अगर करें तो बेटा हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाना होता है, डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में लाना होता है। टाटोमेरिज्म बहुत डिटेल में बताया। तो आपका जो टाटोमराइज हो जाएगा बेटे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, RN डबल बॉन्ड NOH। देखो कुछ इस तरह से, क्या यही हुआ बेटे। देखो H को हमने 1 से 3 में लेके गए, देखो लेके गए, डबल बॉन्ड को हम 2 3 से 2 1 में ले आए, कुछ ये। सो टाटोमराइज हो जाएगा। तो देखो टाटोमेरिज्म का एप्लीकेशन भी मैंने दिखा दिया बेटे। तो देखो ये 1 2 3 किया हमने, है ना। इधर से भी आप 1 2 3 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। और देखो हाइड्रोजन को यहाँ पर ले आए, डबल बॉन्ड को 2 3 डबल बॉन्ड को 1 2 से 2 3 में ले आए, यहाँ पे ले आए, टाटोमराइज हो गया। फिर से H प्लस यहाँ अटैक मार देगा, OH2 प्लस बना देगा। अब आपको पता है कहानी, जैसे OH2 प्लस बनेगा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ओ भाई साहब, और इसके पास लोन पेयर है ही। तो देखो ये केस आ गया कि नहीं आ गया। और ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आएगा। देखिए बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस आ गया, ये लीजिए। बोलो ना जनाब, अरे बोलो ना जनाब, ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी आपका कहलाता है। और इसके जस्ट बाद फिर आपको पता है क्या होने वाला है, क्या कि बेटर लिविंग ब्रूम गया, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, और ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस आएगा, कार्बकैटायन बनाएगा, और बेटा यहाँ पर HOH अटैक करके अल्कोहल बना देगा। राइट बेटे, कुछ इस तरह से। तो क्या हुआ बेटे, देखो यहाँ पर NO2 को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, HNO2 भी बोल सकते हैं या फिर NO भी बोल सकते हैं। बात को समझो, देखो सारी चीज़ें बेटा मेंशन कर रहा हूँ। NaNO2 को हम लोग HNO2 भी लिख सकते हैं और NO प्लस भी लिख सकते हैं। कहानी क्लियर हो गई होगी आपकी, कुछ इस तरह से। अरे भाई साहब और देखिए आप, है ना, डाइजोटाइजेशन ऑफ 1 डिग्री एलिफाइटिक अमाइन, ये RNH2 बताया अभी, मैकेनिज्म देखो H प्लस किया, ये किया, सब बता दिया आपको, है ना। कितने तगड़े से आपके सामने में रख रहा हूँ। फिर देखो NO प्लस यहाँ पे अटैक किया, ये बनाया। अभी देखो वही वाला मैकेनिज्म है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, H प्लस यहाँ अटैक कर गया, और ये बॉन्ड ऐसे टूटा, है ना। तो माइनस और यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, बोलो ना बेटे। और ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ गया, देखिए बॉन्ड बन गया, लोन प्लस चार्ज आ गया। फिर यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ पे अटैक कर दिया, OH2 प्लस बाहर हुआ, ये आपका यहाँ से N2 निकल के कार्बकैटायन बन गया, बोलो ना बेटे। और जैसे ही कार्बकैटायन बनता है आपका, जैसे ही बेटे कार्बकैटायन बनता है, तो देखो वाटर के साथ ये ROH बना देता है। तो डाइजोटाइजेशन में बेटा क्या हुआ कि रिमूव NH2 माइनस, मेक कार्बकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बकैटायन, रीअरेंज करो उसको, एंड ऐड OH, प्रोडक्ट बना लो, सिंपल।
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है 1 डिग्री अमाइन के लिए कि भाई हमने यहाँ से NH2 है, NH2 हटा दिया, कप का 10 बना लिया। अब बेटा क्या रीअरेंज हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है। तो ये प्लस चार्ज इधर जाएगा बेटे और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। आपको पता है रीअरेंजमेंट बहुत तगड़े से CH3 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ गया, देखिए प्लस यहाँ आ गया सीधे। अब तो हो नहीं सकता रीअरेंजमेंट, लगा दो खटाक से OH हो गया, लीजिए प्रोडक्ट बनाइए, खटाखट चुटकी में प्रोडक्ट बनाइए, आप चुटकी में प्रोडक्ट बनाइए आप तगड़े से। तो आप देखिए इसी पर बेस्ड एक तगड़ा सा एक बढ़िया वाला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ठीक है? गौर फरमाइएगा जनाब, गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए बढ़िया से चलेंगे मस्त और ज़बरदस्त तरीके से और प्रोडक्ट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिएगा बेटा, प्रोपीन है आपके पास, क्या है? प्रोपीन। उसमें आपने HBr ROR ROOR पेरोक्साइड है बेटा, ओहो। और बेटा पेरोक्साइड अगर आ जाए तो एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज़ करते हैं हम, निगेटिव पार्ट को वहाँ पे अटैक कराते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, ठीक है? फिर इसमें अमोनिया को डाला। अमोनिया बेसिकली क्या होता है? HNH2 होता है, देखेंगे अभी आप। फिर HNO2 कराया, हो डाइजोटाइजेशन की बात हो रही है, फिर कॉपर 300 की बात हो रही है, फिर MgHg की बात हो रही है, फिर कॉन्गेस्टोसोफोर। तो कैसे कैसे चीज़ें बेटा जुड़ती चली जा रही हैं, चीज़ें कैसे कैसे जुड़ती चली जा रही हैं, आप ये देखो। अब एक बार ट्राई करो बेटे इसको, आप एक बार ट्राई तो करो इसको एक बार, है ना? चलो तो बेटा प्रोपीन ही है आपके सामने HBr, हमने कहा था एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। तो बेटा बताओ यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ ज़्यादा है तो निगेटिव पार्ट यानी Br इधर जाए तो ये ऐसे टूटेगा, Br यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो यह Br यहाँ पे लग गया। अब बेटा Br लग गया तो आपके पास देखो H अमोनिया मीन्स ये अमोनिया, तो A बन गया आपका, अमोनिया मीन्स HNH2। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे एसएन रिएक्शन दे देगा, क्या दे देगा? एसएन रिएक्शन, टूट जाएगा यहाँ से। बात समझ रहे हो बेटे? और चूंकि यहाँ पर ये 1 डिग्री है तो बेटा यहाँ पर चांसेस ऑफ क्या होंगे? SN2, तो यहाँ से टूटेगा माइनस, यहाँ प्लस आएगा बेटे और यहाँ पर तुरंत NH2 अटैक मार देगा। ये लीजिए जनाब, ओहो भाई साहब, ओहो भाई साहब। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ये NH2 आ गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया। ओ भाई साहब, तो HNO2 डाइजोटाइजेशन कराया तो इसको हटाया, कार्ब का 10 बनाया, अभी तो बताया था बेटे। कार्ब का 10 को रीअरेंज कराया कि ये इवन होता है डाइजोटाइजेशन, इवन मैकेनिज्म होता है, ध्यान रखना बेटे। तो यहाँ पर कार्ब का 10 बनाया, उसको रीअरेंज कराया तो देखो यहाँ पे 1 डिग्री से 2 डिग्री ले गए, ओ भाई साहब। और रीअरेंजमेंट कराने के बाद OH लगा दिया तो डाइजोटाइजेशन से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, देखो C बन गया। अब कॉपर 300 कर दिया तो बेटा बताओ यहाँ से क्या करोगे? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ से H2 निकाल दोगे, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, देखिए आपका D बन गया। बोलो बेटे, अब MgHg कराओगे तो कैसे बनाओगे बेटा? देखो ये 2 कार्बन है इसके पास, यहाँ पर इसको OH कर दिया, यहाँ पर OH कर दिया, यहाँ पर C इसका मिरर इमेज कर दिया, देखो ये आपके सामने है, E बन गया बेटे। और बस H+ को अटैक कराओ बेटे, तो H+ अटैक कराया, OH2+ बनाया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ गया। और जैसे प्लस आएगा तो बेटा ये बैक बॉन्ड के लिए इधर जाना चाहेगा तो यहाँ से एक C इधर आ जाएगा, तो इस कार्बन पे 3 C हो जाएंगे और एक पर एक C और डबल बॉन्ड O, एक C डबल बॉन्ड O और ये 3 आपके सामने है ना? तगड़ा और मस्त जबरदस्त चीज़ बेटे। तो बढ़िया से देखो बेटा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हो ना बेटा तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए क्या है, HNO2 है, कॉपर 300 है बेटे, MgHg है, फिर उसके बाद LAH किया, उसके बाद फिर H+ हीट किया, फिर NiH2 किया, फिर Cl2H किया और इधर G का Br2H किया। अब एक बार आप इसको ट्राई करो बेटे, एक बार इसको आप ट्राई करो अच्छे से, एक बार इसको आप ट्राई करो अच्छे से। देखो ना, डाइजोटाइजेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, पिनाकोल फॉर्मेशन, देन आपका डिहाइड्रेशन, बात समझो बेटा, रिडक्शन, देन H+ हीट एलिमिनेशन, देन रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देन क्लोरिनेशन इन सनलाइट, ब्रोमिनेशन इन सनलाइट। बेटा ये देखो यहाँ तक कितना बढ़िया और जबरदस्त तगड़ा क्वेश्चन है। एक बार इसको ट्राई करो पॉज करके बेटा, आप खुद एक बार ट्राई करो, तब आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से और मस्त तरीके से एंजॉय करेंगे। ओके बेटा, तो देखो किस तरह से हम लोगों ने पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कॉन्सेप्ट बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। देखो बीच बीच में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटे, इसका डाइजोटाइजेशन का पूरा मैकेनिज्म देख लिया डिटेल में, 1 डिग्री अमाइन से कैसे हम कार्ब का 10 बनाएंगे, फिर कैसे हम उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, राइट? वो सारी चीज़, तो फटाफट सारी चीज़ आप तगड़े से खट 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 करके करते हुए आगे बढ़ सकते हो बेटे, है ना? तो देखो यहाँ पर है ना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए A से, और देखो यहाँ पर हम लोग H और I तक आइडेंटिफाई करना है। सो A2 H एंड I तक आइडेंटिफाई करना है आपको, समझ रहे हो बेटा? तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आप क्या है कि मैंने यहाँ पर ये आंसर्स भी लिख रखे हैं, आप चाहो तो बेटा आप इसको ऐसे करके जस्ट नोट कर लो। A लिया, फिर ये लिया, फिर MgH डाला, C बना, फिर यहाँ पर H+ हीट किया, D बना, फिर LH किया, E बना, फिर H+ हीट किया, F बना, फिर NiH2 किया, G बना, उसका Cl2H किया, I बना, और उसका Br2H किया, H बना। बस इतना आप नोट कर लो, जस्ट बेटा आप नोट करके अभी करो बेटे, अभी ट्राई करो इसको, इस तरह करो, उसका ट्राई करो और सॉल्व करो, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं बेटे, ठीक है? चलिए बेटा आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से ट्राई करते हैं। आपने पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। देखिए तो सीधे बेटा आप देखो, ये आपकी प्राइमरी अमाइन है, इसको सीधे सीधे आप क्या करो, इसका डाइजोटाइजेशन करा दो, मीन्स NH2 हटाओ, कार्ब का 10 बनाओ, रीअरेंज कराओ एंड OH लगाओ। तो यहाँ पर रीअरेंज कराने के बाद यहाँ पर OH लग जाएगा, तो आपका जो A बन जाएगा बेसिकली वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर OH आ गया प्लस, देखो यहाँ पर OH आ गया। इसको कॉपर 300 करोगे बेटा तो यहाँ से देखो H2 निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो ये आपका एसीटोन बन जाएगा। फिर MgHg वाटर करोगे
MgHg वाटर करोगे तो इस कार्बन पे 2 CH3 हैं। देखो बेटे, इस कार्बन पे आप देख रहे हो 2 CH3 और एक क्या है, डबल बॉन्ड O है, तो उसको OH कर दो, इसका मिरर इमेज जोड़ दो। इस तरीका बहुत बढ़िया तगड़े से बता चुका हूँ आपको। तो देखिए आपका C बन गया, यहाँ आ गया। H+ हीट करोगे, चलो करो, तो किसी एक पर अटैक करा दो, सिमेट्रिकल है, OH2+ बनेगा, निकल जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा बेटे। जैसे प्लस आएगा ये इधर जाएगा, उसके पास एक CH3 इधर आएगा, यानी इस कार्बन पे 2 CH3 हो जाएंगे। एक कार्बन पे दो कहाँ, दो तो पहले से थे, एक और आ जाएगा, तो एक कार्बन पे 3 CH3 हो जाएंगे, और इधर बेटा एक CH3 रहेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने आ गया। LAH कराएंगे तो कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे डबल बॉन्ड O बेटा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ देखो आ गए। अब इसका H+ हीट करेंगे तो आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो क्यों, कैसे, जरा देखिए ध्यान से। अब बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा, थोड़ा सा इस बात को तगड़े से समझने की कोशिश करना है बेटे, है ना। देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। तो जैसे यहाँ पर H+ हीट करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या करेगा, ये H+ अटैक करेगा, OH2+ बनाएगा, और यहाँ से यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। चलिए ये बात भी हमें समझ में आती है। जब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, गौर फरमाइएगा बेटा, तो हमने कहा कि बेटा ये जो है बीटा एलिमिनेशन होगा और E1 रिएक्शन E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। E1 मैकेनिज्म, दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत बढ़िया से हम लोग तगड़े से कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली, देखो C और यहाँ पर प्लस चार्ज, और ये कुछ है क्या है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल है। यस, अपने आप को रीअरेंज करेंगे तो प्लस चार्ज इधर जाएगा, तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होने वाला है, तो मिथाइल शिफ्ट होगा तो बेटा बताओ क्या बनेगा, यहाँ पर 2 कार्बन रह जाएंगे, देखिए एक और ये कार्बन इधर चला जाएगा, तो इस कार्बन पे 2 कार्बन हो जाएंगे ऑलरेडी, राइट, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो हायर डिग्री हो गया। इसके बाद फिर आप देखोगे कि ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा, यहाँ सबसे कम है बेटे, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर ये आपका अल्कीन बन जाएगा, है ना, मेजर जो आपका प्रोडक्ट है वो बन जाएगा यहाँ पर। ओके, क्लियर है बेटे, यहाँ तक ये वाली बात भी क्लियर है। चलिए अब इसका निकल हाइड्रोजन, सिंपल बेटा, ये तो अनसेचुरेशन को खत्म करेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो सिंपल ये अल्केन बन जाएगा। देखो ये अल्केन बन गया। अब यहाँ पर क्लोरीन H है और बेटा ब्रोमीन H है। सुनिए बेटा, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये मैं आपको एडिशन रिएक्शन में, फ्री रेडिकल में बहुत बढ़िया से बताऊंगा। बट आपको इतना समझना कि ये जो Cl2H होता है बेटा, ये क्या होता है, ये नॉन सेलेक्टिव होता है, राइट। और ध्यान रखो बेटा, और जो Br2H है ये सिलेक्टिव होता है, ये हायर डिग्री पे ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करता है। अगर इसको हायर डिग्री मिला तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रीफर करता है, ठीक है। और ये जो Cl2H है बेटा, यहाँ से देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो ये क्या है कि लोअर डिग्री और हायर डिग्री जहाँ इसको डिफरेंट मिलता है वहाँ पे अटैक मार देता है। बट इन दिस केस यहाँ पर देखो ये लोअर डिग्री पे अटैक करेगा, है ना, ये मोर रिएक्टिव यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट ब्रोमीन देखो यहाँ पर हायर डिग्री पे ही जाएगा, सिमेट्रिकल है, यहाँ पर कराओ या यहाँ पर कराओ, एक ही बात है बेटे। तो इन दोनों में कहीं एक ब्रोमीन लग जाएगा, तो जैसे यहाँ पर लगाया तो यहाँ देखो ब्रोमीन लग जाएगा, और यहाँ पर ये सब के सब 1 डिग्री है लोअर डिग्री, तो सब सारे के सारे एक दूसरे सिमेट्रिकल है बेटे, ये है ना। तो कहीं पर भी कराओ एक ही बात होगी, चारों एक ही जैसे हैं बेटे, आप चेक कर सकते हो, किसी को भी एक पकड़ लो आप, है ना, तो आपको देखोगे कि सेम सिचुएशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक Cl लग जाएगा, H निकल जाएगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट बेटे। तो आई होप ये आपने पहले ही ट्राई कर लिया होगा, पहले से ही आपने सॉल्व कर लिया होगा। ये चीज़ मैं बहुत तगड़े से बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज़ है बेटे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको भी आप समझने, अगर आपको नहीं आता ये चीज़ तो इसको आप समझने की कोशिश करना कि 12x1 क्या लिखा है या 2x5 क्या लिखा, जस्ट लिव इट, है ना, एडिशन में बताएंगे बहुत तगड़े से। चलिए अब 1 डिग्री अमाइन में हमने क्या किया बेटा, जरा देखो ध्यान से, है ना, Na2HCl किया था, तो यहाँ पर Rn2+ बना था, याद है बेटे, Rn2+ बना था, और जबरदस्त तगड़ा ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया था, और ये तगड़ा लिविंग ग्रुप था, जबरदस्त वाला, तो माइनस यहाँ प्लस आ गया था, कप कटाइन बन गया था, N2 गैस निकल गई थी। सो हियर N2 गैस फॉर्म्ड एंड एस्केप्ड आउट, सो रिएक्शन नेवर शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, तगड़े से ये किधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम 2 डिग्री, तो देखो 1 डिग्री अमाइन की बात कर ली, क्या हमने 2 डिग्री की बात की थी, नहीं की थी। क्या हमने 3 डिग्री की बात की थी, नहीं की थी। तो अब हम 2 डिग्री की बात भी कर लेते हैं, और बेटा 3 डिग्री की बात भी कर लेते हैं, 2 डिग्री भी समझ लेते हैं, 3 डिग्री भी समझ लेते हैं। तो अगर आपके पास 2 डिग्री अमाइन है और उसका डाइजोनियम है ना, आयन अगर हम, है ना, देखो इसका अगर हमें डाइजोटाइजेशन कराने की कोशिश करना है, मतलब हमें इसमें HNO2 का रिएक्शन अगर हमें कराना है, या फिर NaNO2HCl से अगर हमें इसका रिएक्शन कराना है, तो क्या हो सकता है, थोड़ा इस बात को समझते हैं। अच्छा, डाइजोनियम सॉल्ट बेटा क्या होता है, Rn2+ होता है, ये होता है, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। इसका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, या अमाइन से यहाँ प्लस आ जाता है, थोड़ा सा माइंड में रखना है इस चीज को। सो फ्रॉम 2 डिग्री अमाइन डाइजोनियम आयन डज नॉट फॉर्म, नाइट्रोसो अमाइन इज फॉर्म्ड, जो कि कैसा होता है, येलो ऑयल, है ना, ऑयली येलो लेयर होता है। अच्छा कैसे, वो समझाता हूं आपको। देखो Na2HCl किया बेटा आपने, तो यहाँ पर R देखो 2 डिग्री है, तो RNHR है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर RNR
और NO हो जाता है, ये बन जाता है। और यहाँ पर बेटा आपका R, ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं बन पाता है, चूंकि ये नहीं बन पाता है इसलिए यहाँ पे कार्बोकैटायन डेवलप नहीं हो पाता है, यही पर रिएक्शन रुकता है। अब इसका मैकेनिज्म दिखाएंगे कैसे रुकता है, ठीक है। इसको नाइट्रोसो अमाइन बोलते हैं, येलो ऑयली लेयर होता है बेटे। चलिए इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, 2 डिग्री का भी और 3 डिग्री का भी। देखिए होगा क्या बेटा कि RNRH है यहाँ पर, ये लोन पेयर नो डाउट, ये यहाँ पर जाएगा, अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और ये लोन पेयर के पास जाएगा, लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस, तो नाइट्रोजन में प्लस आ जाएगा बेटे, आ गया प्लस। और देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया ये। अब ये हाइड्रोजन है तो जैसे टूटेगा बेटा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल हो गया। देखो अब बेटा न्यूट्रल हो गया अगर ये, तो बेटा बताओ क्या यहाँ पर आपको Rn2+ बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको Rn2+ बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, तो बेटा बेटर लिविंग ग्रुप नहीं बन पाएगा, और यहाँ पर आपको कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होना था वो नहीं हो पाएगा, नाइट्रोसो अमाइन बन जाएगा और इसका येलो ऑयली लेयर होगा, राइट, न्यूट्रल। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें बेटे देखो 3 डिग्री अमाइन है, समझना बेटा 3 डिग्री अमाइन है। मान लो यहाँ पर आपने NO+ लिया, तो बेटा क्या करेगा, यहाँ पर ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा, तो R N R R और NO और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये आपको देख रही है, ये कुछ क्वाटरनरी अमोनियम, ये सॉल्ट टाइप का बन जा रहा है बेटा। क्या बन जा रहा है? सॉल्ट टाइप का बन जा रहा है। यानी इसको आप ऐसे कह सकते हो, अगर आप NO+ नहीं लिखो तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, R3N है ना, और प्लस आ जाएगा, और देखो बेटा यहाँ पर R3N और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और इधर आपका NO आ जाएगा। कुछ इस तरह का नहीं हो जाएगा, देखो आपका ये कुछ सॉल्ट टाइप का नहीं बन जा रहा है बेटा, कुछ सॉल्ट टाइप का नहीं बन जा रहा है बेटा आपका यहाँ पर देखो, तो कुछ इस तरह से ये सॉल्ट टाइप का बन जाएगा। यहाँ पर डाइजोटाइजेशन इसका नहीं हो पाएगा, सिंपल जस्ट ये है ना, NO के साथ ही रिएक्शन करा पाएगा। इसके पास कोई भी एक सिंगल हाइड्रोजन नहीं है जो कि बाद में इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज भी कर पाए, तो प्लस चार्ज ऑलरेडी बना ही रहेगा, R3N+ और NO। ये देखो अगर हाइड्रोजन होता तो बेटा ये क्या करता है, H+ होता और माइनस तोड़ के दे देता, बट यहाँ पर हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये चार्ज के फॉर्म में रहेगा, ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो देयर इज नो डाइजोटाइजेशन। इसका मतलब 1 डिग्री में, सिर्फ 1 डिग्री में ही Rn2+ बन पाया था, कार्बोकैटायन बन पाया था, 2 डिग्री में भी नहीं बन पाया, 2 डिग्री में नाइट्रोसो अमाइन बना बेटे, और 3 डिग्री में तो सिंपल सॉल्ट बना है ना। यानी कि कोई रिएक्शन का बेसिकली सॉल्ट का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो जिस फॉर्म में पहले था उसी फॉर्म में रह जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। सो देयर इज नो डाइजोटाइजेशन ऑफ 3 डिग्री अमाइन, सो ओनली 1 डिग्री अमाइन में ही कार्बोकैटायन इज डेवलप्ड, नॉट इन 2 and 3 डिग्री। तो 2 और 3 डिग्री में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो इसलिए देखो बेटा 1 डाइजोटाइजेशन हमने 1 डिग्री का होता है, हमने बताया आपको, बट बेटा 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या हो सकता है वो भी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे बहुत तगड़े से। अब बताओ बेटा डाइजोटाइजेशन में चाहे 1 डिग्री अमाइन आ जाए, चाहे 2 डिग्री आ जाए, चाहे 3 डिग्री आ जाए, है ना, या फिर डाइजोटाइजेशन के कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए किसी भी तरह का, आप सॉल्व कर सकते हो ना, कर सकते हो ना बेटे, बोलो, अरे बोलो बेटा यस और नो, कर सकते हो ना सॉल्व उसको, तो आप इजीली यू कैन सॉल्व इजीली दैट क्वेश्चंस। ओके नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब याद करो बेटा हम लोगों ने पिनाकोलोन की बात की थी, बहुत डिटेल में सब बात की थी। अब हम बात करते हैं सेमी पिनाकोल की। अच्छा बेटा पिनाकोल में हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ इस तरह का था, OH ये आपका पिनाकोल था। पिनाकोलोन में हमने क्या किया था याद करो, कुछ इस तरह का बन गया था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कुछ ये C, ये आया था, पिनाकोलोन बन गया था, ये आपका पिनाकोलोन बन गया था, ये पिनाकोल में क्या था, आप देखो विक डाइऑल दिख रहा था। अब सेमी में क्या होता है बेटा कि जैसे कार्बन पे 2 OH है, डाइऑल है, यहाँ पर 2 OH ना होकर यहाँ पर एक ग्रुप डिफरेंट हो जाता है, एक ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ये आपका NH2 हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है, NH2। अब डाइजोटाइजेशन क्यों बताया अभी, देखना तगड़े से काम आएगा अभी, सही NH2 हो सकता है, या फिर यहाँ पर है ना C और यहाँ पर OH और यहाँ पर हो सकता है Cl, को हेलोजन आ जाए, मतलब 2 OH नहीं रहेंगे, एक डिफरेंट ग्रुप आएगा, और यहाँ पे एक डिफरेंट रिएजेंट डाल के हम इसको रिमूव कराएंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। और हम यहाँ पर बात करेंगे सेमी पिनाकोलोन टाइप रिएक्शंस की, ठीक है बेटे। एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा कि कहीं पर भी अगर Cl- है उसके रिएक्शन बेटा आप SbCl5 से कराओ तो SbCl6- बना देता है, या फिर इसका रिएक्शन अगर आप AlCl3 से करो, ये चीज़ आपको पता है, तो क्या बना देगा, AlCl4- बना देगा, खटाक से बना देगा बेटे। या फिर आप इसका रिएक्शन अगर आप Cl- का AgNO3 से कराओ तो ये तो और तगड़ा काम करेगा, AgCl का PPT बना देगा बेटे, क्योंकि रिएक्शन बहुत फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और प्लस यहाँ से आपका NO3- बाहर हो जाएगा, खटाक से ये Cl- को खींच लेगा, है ना। अगर SbBr5 है तो Br को खींच लेगा, अगर समझ रहे हो बेटे, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये रिएक्शन है, देखो बेटा ये OH और यहाँ पे Cl। अब बताओ बेटा क्या ये पिनाकोल है, अगर यहाँ पे OH होता तो ये पिनाकोल होता, पिनाकोलोन बना था, राइट बेटे।
बट यहाँ पर देखो दो एच नहीं, एक OH हट के दूसरा कुछ आ गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि एक OH था दूसरा हट गया, मतलब आधा हो गया, ऐसे कह सकते हो। तो बेटा दिस इज कॉल्ड, दिस इज सेमी पिनोकोल टाइप। सेमी सेमी मतलब समझ, अब समझ गया बात बेटा। अब देखो यहाँ पर SbCl5 है, इस Cl माइनस को खींचेगा SbCl6 बना सकता है, AlCl3 AlCl4 माइनस बना सकता है, AgNO3 AgCl, ये खटाक से कुछ नहीं सोचेगा, सीधे Cl माइनस को खींचेगा, Cl माइनस बाहर जाएगा बेटे अगर यहाँ से, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और Cl माइनस अगर इसके साथ जाएगा तो SbCl6 के माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा, इसके साथ जाएगा AlCl4 माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा, इसके साथ जाएगा AgCl के फॉर्म में बाहर जाएगा, और यहां प्लस आ जाएगा। देखिए आ गया प्लस, आ गया प्लस, ओके। और यहां पर आपका ये CH3 लगा हुआ है। अच्छा जैसे प्लस आएगा, अरे भाई साहब ये प्लस है और यहां पर लोन पेयर है, तो अब क्या होगा, वही आगे की कहानी जैसे आप करते थे वैसे आप करो बेटे। पिनोकुलोन अब आप बना सकते हो, तो ये इधर जाएगा अगर, तो इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो यहां पर बेटा CH2 CH3 हो जाएगा। देखिए हो गया CH2 CH3, और ये प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा, मतलब एक स्टेप अगर हम आपको लिख के दिखाएं यहाँ पर आगे, तो CH3 बेटा CH तो चला जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर OH लोन पेयर, बेटा यहाँ पर CH2 और ये CH3 हो जाएगा। बेटा ये प्लस लोन पेयर क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, और यहाँ पर H आ जाएगा बेटे, और ये CH2 CH3 बना लेगा, उसका बाद ऐसे टूट जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बेटा ये फाइनली ये कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ से H प्लस निकल गया कि नहीं निकल गया, बोलो बेटा। अब कहानी समझ में आ रही है क्या? तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पिनाकोल, है ना, रिएक्शंस। बात सर, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, तो सेमी पिनाकोल था और पिनाकोलोन हमने यहाँ पर बना लिया। चलिए अब ये क्वेश्चंस बिल्कुल आप सही तरीके से ट्राई कर सकते हो, सारी चीजें आपके सामने हैं। चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं इनको। तगड़े से देखिएगा बेटे। अब देखो बेटा AgNO3 है, AgNO3 को अगर क्या नजर आएगा, खटाक से बाहर कर देगा उसको। AgNO3 को यानी Ag प्लस को अगर कहीं भी हेलोजन नजर आए तो तुरंत उसका प्रेसिपिटेट बना देता है, खटाक से बहुत फास्ट रिएक्शन कराता है बेटे, एकदम प्रेसिपिटेट बना के। तो इसको देखो Br नजर आए, Br प्लस बाहर, सॉरी Br माइनस बाहर, Br माइनस तो यहाँ प्लस आएगा, तुरंत खटक से Br बना देगा। चलिए यहाँ प्लस आ गया, जैसे यहाँ प्लस आया, ओहो 5 मेंबर का रिंग है बेटे, रिंग के बगल में प्लस चार्ज, रिंग एक्सपेंशन। सो 1 2 3 4 5 6 कर दिया, 2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा। तो भैया अब आपको क्या करना है, मैं आपको इधर थोड़ा सा इधर बनाता हूँ बेटे। तो आप क्या करो, 5 से 6 कर दो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि 5 से 6 होने वाला है ना। अब 1 लिख दो, 1 2 3 4 1 2 2 के बाद 6 है बेटे। क्या करते हैं जनाब आप, क्या करते हैं आप जनाब, ऐसे कुछ भी लिख देंगे आप। 1 2 है ना, देखो 1 2 2 के बाद क्या है, 6 5 4 6 5 4, और 4 के बाद है ना, 4 के बाद फिर 3 आया, है ना। अब समझ बेटा, 2 3 तो लिख सकते क्योंकि टूट गया, ये तो टूट गया, तो 2 से तो 3 जुड़ा ही नहीं है, 2 से 6 जुड़ा है, ऐसे लिख दिया। अब 1 पे क्या है, अच्छा चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा। देखिए चार्ज आपका जनाब यहाँ आ गया, चार्ज आपका यहाँ आ गया, और अब चेक करो 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, भाई साहब क्या खरता चीज, ये देखिए। और देखो 2 पर एक OH लगा है, ओहो क्या बात है, OH लगा है, OH लगा है। अब भैया यहीं पर देखो, ये बेटा 2 डिग्री है और यहाँ पर देखो हाई डिग्री, बट इसको यहीं पर BB मिल गया। बेटा जिसको BB मिल जाएगा वो कहाँ जाएगा, बात समझ रहे हो ना। यस, तो इसको यहाँ पर BB मिल गया तो प्लस लोन पे एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पे वहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा क्योंकि H प्लस निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये देखिए जनाब। और आगे बताते हैं, अब देखिए चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं भाई साहब AgNO3। अरे गजब भाई गजब, AgNO3 किसको खटाक से बाहर करेगा, Cl को किक मार के निकाल लेगा, यहाँ से चिपका लेगा अपने साथ, AgCl का प्रेसिपिटेट निकल जाएगा और यहाँ आएगा प्लस, आ गया प्लस। ओहो ओहो, अब चूंकि आपको पता है ये सब बेटा, इसमें इन सब में ये सारी की सारी रिएक्शंस इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो होता है, राइट। तो भैया हो गया काम। अब यहाँ पर लोन पेयर है, ये इधर जाना चाहेगा तो बेटा ये आपका मिथाइल और ये फिनाइल ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, कुछ नहीं सोचना है, मिथाइल फिनाइल तो फिनाइल वाला ही शिफ्ट होगा, तो बेटा ये वाला ग्रुप इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3 C और ये लोन पेयर, जरा देखिएगा, तो लोन पेयर और ये प्लस चार्ज यहाँ पर ये बॉन्ड बना के CH3 CO हो जाएगा, देखिए हो गया। और ये वाला खटाक से इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 रिंग वाला लग जाएगा, देखिए ये जनाब खत्म कहानी। वाह वाह भाई वाह, तो बड़ा गर्दा चीज हो जा रही है भाई। ओहो भाई साहब NH2 है और यहाँ पर NaOH है, कौन सा आपकी बात होगी, डाइजोटाइजेशन, N2 प्लस बनेगा, खटाक से बाहर निकलेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। लीजिए जनाब, अब मजा आया, अब समझ में आया क्यों बात कर रहे थे डाइजोटाइजेशन की, क्यों हमने पूरा डिटेल में डाइजोटाइजेशन समझा। अब खटाक से बात हो सकती है कि NH2 हटाओ, कार्ब कटायन बनाओ, रीअरेंज कराओ। उसके बाद आगे देखो,
तो भैया कार्बोकेटाइन बना। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इधर जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि इन दोनों में इसी पे ही अटैक करना, क्योंकि दिस डाइडोटाइजेशन में पता है बेटा। कुछ सोचेंगे Rn2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा, यहीं पर अटैक मारेगा, यहाँ पर चांस ही नहीं बनता। N2 गैस बनेगी ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो ये अब आप बोल सकते सर H+ यहाँ OH पे भी अटैक करके OH2+ बना सकता है सर, यहाँ क्यों? तो बेटा आपको पता है ना कि यहाँ पर इस रिएक्शन के थ्रू N2 गैस निकलती है, बहुत बॉन्ड एनर्जी वाला मोस्ट स्टेबल कंपाउंड निकलता है खटाक से बाहर। और जब AgNO3 वाला अटैक करा रहे थे तो वहां पर AgCl बन रहा था भाई, प्रेसिपिटेट बन रहा था बेटे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन। सो यहाँ पर ये बिल्कुल भी माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया H+ ने। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है डाइजोटाइजेशन, और रीजन सारा बता चुका हूँ आपको। बेटा बताओ, यहाँ अटैक करेगा +4, तो अब यहाँ से इन दोनों में कौन? तो बेटा एक चीज़ बताओ, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, हाइडाइड होता है, उसके बाद आपका फेनाइल होता है, उसके बाद आपका अल्काइल आता है। अब अल्काइल में भी अगर अल्काइल आ जाए और सेम अल्काइल ग्रुप दोनों हो जाए, तो उसमें से क्या देखना है हमें, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है उसका +I पावर ज़्यादा होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो यहाँ C2H5 शिफ्ट कर जाएगा इधर, तो यहाँ पे C2H5 चिपक जाएगा। इस कार्बन पे C2H5 आएगा, CH3 आएगा और ए रिंग आएगा, C2H5 आएगा, CH3 आएगा और ए रिंग आएगा, और इधर ये C डबल बॉन्ड O के CH3 हो जाएगा। ये लीजिए। अब देखो बेटा ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। अरे भाई साहब देखिए, थोड़ा सा स्टोइकोकेमिस्ट्री की बात भी आप कर सकते हैं यहाँ जनाब। तो यहाँ पर देखिए कायरल सेंटर है बेटा, तो इसका एक अगर R फॉर्म बनेगा तो दूसरा एक S फॉर्म भी बनेगा, इसका मिरर इमेज भी बनेगा, RNS बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टिरिक मिक्सचर बनेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बोल सकते हो, या कंपाउंड जो मिक्सचर है, सॉरी जो मिक्सचर है वो मिक्सचर कैसा होगा, ऑप्टिकली इन एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना गर्दा चीजें बेटे। चलिए अब ये देखो HNO2 है बेटे, खटाक से कहाँ पे अटैक मारेगा, ये देखो डाइजोटाइजेशन साफ साफ नजर आ रहा है, +4 आ गया, खत्म बात। अब ये इधर जाएगा, इसका एक CH3 इधर आ जाएगा, इसका बाद में 3 CH3 हो जाएंगे, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। देखिए कहानी एकदम क्लियर। चलो अब इसको करते हैं H+, अब इधर फिर HNO2 है, आपको पता है यहाँ पे N2Cl, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, देखिए +4 यहाँ आ गया। और ये 5 मेंबर का रिंग है, रिंग से एडजेसेंट करने पे +4, रिंग एक्सपेंशन, तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया बेटे। 2 3 को तोड़ा, 1 3 को जोड़ा, तो जब 2 3 को तोड़ोगे 1 3 को जोड़ोगे, तो पहले आप जिसका नंबरिंग नहीं किए रहते उसको बना लिया करो, बना लिया जरा इसको। यहाँ पर है 1, अब बेटा 1 से क्या लगा जरा देखो, 1 से 2, 1 से 2। अच्छा आपको पता है कि 5 से 6 हो जाएगा, पता है आपको बहुत अच्छे से। 1 से अब क्या लग गया है जरा देखो, 3 लग गया है, ये ऐसे यहाँ पर क्या है 1 से 3 लग गया, और आप 6 मेंबर का बना लो बेटे। अब देखो 1 से, अब बेटा बताओ 2 से, अब चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा, ये 2 है, और यहाँ पर क्या लगा OH लगा, भाई साहब BB मिल गया इसको। अब ये तो कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा फाइनली। ये देखिए AgNO3 AgCl का खटाक से प्रेसिपिटेट बनाएगा, AgCl को खींच लेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, आ गया देखो प्लस, आ गया बेटे प्लस, आ गया, अरे वो आ गया, कौन आ गया, प्लस आ गया। अब प्लस, अब क्या होगा, 2 pH, अरे भाई साहब 1 2 में से कोई सोचने की बात ही नहीं, 1 pH को इधर खटाक से मार दो, तो इस कार्बन पे 2 pH 1 C हो जाएगा, 2 pH 1 C हो जाएगा। इस कार्बन पे देखो ये pH इधर आ गया ना बेटे इधर, तो इस कार्बन पे 2 pH और 1 C आ जाएगा, 2 pH और 1 C आ जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O और 1 pH बच जाएगा। ये लीजिए जनाब। सो दिस इज ऑल अबाउट सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन। सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन, बेटा बताओ क्या आपको सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन समझ में आया? क्या आपको डाइजोटाइजेशन समझ में आया? क्या आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आया? क्या उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए वो तगड़े से बहुत अच्छे से क्लियर हुए? क्या क्लियर हो गए? चलिए अब आगे और एक स्टेप बढ़ते हैं, और कुछ और गर्दा चीजें, जबरदस्त चीजें, मस्त अल्टीमेट चीज़ें कुछ करने की कोशिश करते हैं बेटे। और वो है क्या, जरा गौर फरमाएं, दैट इज डेमजेनो रिएक्शन। डेमजेनो रिएक्शन ये भी बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त रिएक्शन है, इसमें भी हम इवन मैकेनिज्म की बात करते हैं जनाब। देखिए क्या, अच्छा अभी तक हम लोग बेटा सेमी पिनाकोल की जब बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देख रहे थे आप, यहाँ पर एक OH था और यहाँ पर एक NH2 था। जनरली होता क्या है बेटे, जो सेमी पिनाकोल में जो NH2 वाली बात होती है, अगर इस तरह का केस आ जाए, देखो जनरल मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, और उसमें रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस बन जाए, तो बेसिकली वहां पर डेमजेनो रिएक्शंस की बात होती है। देखिए कैसे, जरा समझाता हूं। देखिए जैसे ये दिस इज लाइक सेमी पिनाकोल और डाइजोटाइजेशन टाइप का ही है। हियर आइदर रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन अकर्स, है ना। ओपन में भी होता है, बट अगर ऐसा केस बन रहा है तो ये मोस्ट प्रिफर इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमजेनो रिएक्शंस भी बोलते हैं। अच्छा अब बहुत सिंपल सी तरीका हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। देखो पता है बेटे आपको HNO2 है और यहाँ NH2 है, वही डाइजोटाइजेशन होगा, बट इसमें क्या होगा कि रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन अगर हो गया NH2 और OH के केस में, दैट बिकम्स डेमजेनो रिएक्शन। या फिर
हम नॉर्मल में भी जो बात कर रहे थे COH NH2 टाइप का, है ना, इसको हम लोग सेमी पिनाकोल बोल रहे थे, तो लाइक सेमी पिनाकोल अभी बताया मैंने आपको, है ना। बट इस ये यहाँ पर अगर ये साइक्लिक का केस बन जा रहा है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का, देन ये बहुत मतलब बेटर तरीके से हम बोल सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा, डेमजेनो रिएक्शन होगा। कहीं कहीं पर इस रिएक्शन को भी डेमजेनो रिएक्शन बोला गया है, ठीक है, बट मोस्ट प्रिफर्ड इसको हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम दोनों केस ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको प्रोडक्ट बनाना अच्छे से तगड़े से आना चाहिए। तो ये बेटा यहाँ पर N2Cl बन जाएगी, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, आगे देखिए प्लस आ गया। अब ये देखो बेटा क्या है, 4 मेंबर का रिंग है, रिंग के बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। ओहो भाई साहब, तो क्या करोगे आप 1 2 3 और यहाँ पर लिखोगे 4, यहाँ पर लिखोगे 5, 4 से 5 हो जाएगा। अब क्या करोगे बेटा, बोलो अब क्या करने वाले हो, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, अब 4 से 5 बना लो। तो 5 बना लिया आपने, नंबरिंग कर लिया। चलो बना के देखते हैं एक बार फटाक से, 4 को कर लेते हैं 5, कर लिया। अब नंबर लिख लो आप इसका, है ना, 1 2 3 1 2 1 2 2 के बाद क्या है बेटे, 2 2 के बाद 5 है ना। वैसे नहीं फ्लो में, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 लिख देना, चेक करना, यहाँ से चेक करना, 1 2 फिर 5 है, देखो 5 के बाद देखो यहाँ पर 4 है, 5 है, और 5 के बाद यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 और यहाँ पर 3 है। अब बताओ बेटा, ये 1 है आपका ना। अब देखो चार्ज 1 से 2 में आ जाएगा, आ गया देखो यहाँ पे प्लस चार्ज, और 2 पर देखो OH लगा है, लीजिए भाई साहब, ये यहाँ पे लोन पेयर है, बस डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। क्लियर कहानी, क्लियर कहानी बेटे। अब देखो एक चीज़ और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूंकि हम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इवन मैकेनिज्म ही बात कर रहे हैं, सो जनरली ऑल दीज रिएक्शंस फॉलो इवन। कौन कौन सी, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन अगर कहीं से HX निकल रहा है, या डिहाइड्रेशन जो हम लोग कर चुके हैं, पानी निकल रहा है, या फिर पिनाकोल पिनाकोलोन जो हम लोग कर चुके हैं, सेमी पिनाकोल अभी बात किया, डाइजोटाइजेशन में कैप्टाइन बन रहा था नहीं बेटा, उसके बाद फिर एलिमिनेशन हो सकता है, फिर डेमजेनो रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जनरली ये रिएक्शंस बेटा कौन सी, इवन मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको E1 E2 ये सब पहचानने में बहुत आराम मिलेगी, बहुत आसानी होगी बेटे, समझ रहे हो ना। तो जनरली ये रिएक्शंस है ना, जैसे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, HX का रिमूवल, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन H2O का रिमूवल, पिनाकोल ये करा चुके हैं, सेमी पिनाकोल, डाइजोटाइजेशन भी करा चुके हैं, डेंजनों के बारे में बात कर ही रहे हैं अभी, ऑक्सीडेशन अल्कोहल की बात कर चुके हैं, और डिटेल में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में बात करेंगे। तो जनरली जो रिएक्शंस हैं बेटा इवन मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं बेटे, इवन मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं बेटे। चलिए अब और कुछ चीज़ों को समझा जाए, देखिए तगड़े से, देखिए डेमजेनो रिएक्शन में बेटा पिनाकोल टाइप वही सेमी पिनाकोल टाइप है, NH2 मस्ट बी प्रेजेंट है, एंड आफ्टर रिमूविंग NH2 रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी देयर, अभी बात किया था। तो हम लोगों ने शायद एग्जैक्टली यही इसी कंपाउंड की ही बात की थी अभी पीछे, है ना, देख लेते हैं एक बार, इसी रिएक्शन की ही बात की थी, CH2 NH2 था, OH था, यस सेम रिएक्शन था बेटे, तो हम लोगों ने ये कंपाउंड बनाया था, है ना। सो इन केस ऑफ डेंजनो रिएक्शन रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस, राइट, और वेरी सिमिलर टू पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप, सेमी पिनाकोल कह सकते हो ना, उसी की तरह एग्जैक्टली मैकेनिज्म आगे बढ़ता है, कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं है सच, है ना, कुछ इस तरह से। तो वेरी सिमिलर टू पिनाकोल पिनाकोल, है ना। अब कहीं इन रिएक्शंस को भी सेमी पिनाकोल बोलते हैं बेटा, कहीं कहीं पर इनको भी डेमजेनो रिएक्शन बोल दिया गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, OH NH2 दिख रहा है आपको। बट मैं आपको बोलूंगा क्या कि कहीं पर अगर रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, उसको क्या कहना, डेमजेनो रिएक्शन बोलना, राइट। चलिए अच्छा बेटा बताओ, अब इस तरह के क्वेश्चन अभी तो हम लोगों ने ट्राई किए थे कि नहीं किए थे बेटे, अभी किया था कि नहीं किया था। यहाँ पर देखो बेटा डाइजोटाइजेशन करा दो, एक आपका टाइम बना के इसको कर डालोगे कि नहीं कर डालोगे बेटे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभी बताओ मुझे, हो जाएगा, आगे बढ़े। चलिए उसी तरह का हो गया सिमिलर। अब इधर आओ बेटे, अब NaNO2HCl है बेटे, N2 प्लस बना देगा, खटाक से निकलो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, रिंग के बगल में प्लस चार्ज आ गया भाई साहब, तो क्या हो जाएगा इसका, फिर नंबरिंग कर लोगे 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग आप पहले एक बार जैसे चाहो वैसे कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, फिर 2 3 को तोड़ दो, 1 3 को जोड़ दो, जोड़ने के बाद बेटा कुछ ऐसा आएगा, जैसे ही इस तरह का आएगा तो यहाँ पर देखो लोन पेयर डबल बॉन्ड बना के ये बना देगा, मतलब इसमें अब टाइम नहीं लगना चाहिए, आप खटाक से खुद आप ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, अब यहाँ पे प्लस चार्ज आया तो बेटा रिंग पे प्लस चार्ज आया है, देखिए ध्यान से, अब रिंग पे प्लस चार्ज आया है, यहाँ पे प्लस चार्ज आया मतलब बेटे कहाँ पर आया है, ये रिंग पे प्लस चार्ज आया है यहाँ पे। तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की बात तो यहाँ पे होगी नहीं, 5 मेंबर करेंगे, बट यहाँ पर बेटा BB की वजह से इसको OH के पास जाना होगा, BB की वजह से इसको किसके पास जाना होगा, OH के पास जाना होगा बेटे, है ना। यहाँ पर भी 3 डिग्री यहाँ पर, बट यहाँ पर इसको बैकबोन ज़्यादा स्टेबलाइज, तो ये प्लस चार्ज इधर जाएगा, और बेटा यहाँ पे देखो 2 CH3 है, तो एक CH3 यहाँ पर खटाक से आ जाएगा, तो देखिए क्या बनाएगा ये, क्या कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा क्या ये, यहाँ पर एक CH3 आ गया ऑलरेडी, और देखो ये, और यहाँ पर OH था और प्लस चार्ज यहाँ पे, सही है क्या बेटे, जरा देखो सही है, और ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, और देखो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन रहा, क्या बन रहा, साफ साफ बनता हुआ नजर आ रहा है बेटे, है ना। तो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ गए, क्लियर हो गया कहानी, मतलब मस्त तरीके से आप देखिए। सिमिलरली बेटे आप इसकी बात कर लोगे ना, हो जाएगा बेटे ये वाला भी, देखो कैसे, यहाँ पे N2 है,
NH2 है, डाइजोटाइजेशन करा लेंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा बेटे। अब चूंकि रिंग पे ही प्लस चार्ज आ गया है, कुछ नहीं करना बेटा, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर बीबी का केस मिलेगा तो यहाँ इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो देखिए हाइड्रोजन इधर चला गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया बेटे। कहानी एकदम क्लियर है, अच्छे से तगड़े से बेटे। तो इस तरह से आप मतलब ये क्वेश्चन बढ़िया से ट्राई करके सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं बेटा, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको ट्राई करो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, इसको ट्राई करो, एक बार पॉज करो बेटे, उसको एक बार ट्राई करो बढ़िया से, इसको एक बार पॉज करके एक बार ट्राई करो बढ़िया से, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब पूरा अब चाहो तो क्वेश्चन क्या करो बेटा, इस तरह से क्वेश्चन, इसको 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 है ना, इसको 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 ये और ये, जितना मैंने मार्क किया इतना जल्दी से नोट कर डालो, जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो, इतना जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो एंड ट्राई योर सेल्फ, पॉज करो, इसको ट्राई करो, है ना, फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ अगले से। चलिए, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, अब चेक करते हैं बेटे। तो अब बताओ बेटा, यहाँ पर ये डाइजोटाइजेशन हो जाएगा बेटा, N2 यहाँ से N2 प्लस बन के निकल जाएगा बेटा, लेकिन यहाँ प्लस आ जाएगा। क्या बेटा, रिंग के बगल में प्लस चार्ज आ गया, ओ भाई साहब, तो अब हम कराते हैं रिंग एक्सपेंशन, इसको हम पूरा आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 2 3, अब इसको कर दो 4, इसको कर दो 5, इसको कर दो 6, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 3 को तोड़ोगे और बेटा 1 3 को जोड़ोगे, तो 4 से इसको क्या कर दो 5 कर दो, सॉरी 5 है, 5 से क्या कर दो इसको 6 मेंबर बना लो, बना लिया 6 मेंबर आपने, बढ़िया से देखो ध्यान से, 6 मेंबर बना लिया बेटे। अब देखो क्या है चार्ज, अब इसको नंबर लिख लो, 1 है और 1 के बाद बेटा क्या था जरा देखो 3 था, 3 के बाद 4 5 6 और इधर 2। अब बेटा चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा, यस। अब 2 पे क्या है देखो OH है, ये हो गया। अब यहाँ पर लोन पे और प्लस चार्ज बेटा एक बॉन्ड बना लेगा, मतलब ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, यानी आपको ए पता चल गया बेटे। चलिए, अब इसका MgHg कराना भाई साहब, तो MgHg कराने का तरीका क्या बताया था जरा देख लो आप, कुछ इस तरह से हमने कहा था ना कि MgHg कराने के लिए कुछ इस तरह से आप क्या करो, ये इस तरह का कंपाउंड है ना, इसको एक OH कर दो और इसका मिरर इमेज आपस में जोड़ दो ऐसे, देखो ये बन गया कि नहीं बन गया। अब इसके बाद इसका क्या कराना है आपको, कॉन्गेस्टोसोफोर भाई H+ का अटैक कराना है, दोनों सिमेट्रिकल, किसी एक पर H+ का अटैक करो, तो H+ का अटैक करोगे तो कोई एक OH को बाहर कर लो, चलो इसको बनाते हैं, तो इसको OH को बाहर करोगे H2+ बना के बेटा, ये बाहर यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, चलो बना के देखते हैं। ये हम लोग यहाँ से B से आगे बढ़ते हैं ना, B से आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन बेटे, ये है यहाँ पर आ गया बेटे प्लस चार्ज और यहाँ पर आपका है OH, ये 6 ये 6, हमने कहा था ना बेटा अब ये चार्ज है, चूंकि BB यहाँ पर मिल रहा है, लोन पेयर है बेटा। अब 6 से हमने कहा था ना 6 से 7 भी कर सकता है, अगर चार्ज से न्यूट्रल हो रहा है बेटा, तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अब ये प्लस चार्ज तो इधर आएगा ही आएगा। अब ये इधर कैसे आएगा, इसके लिए इसको एक्सपेंशन करना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप क्या करोगे 2 3 को तोड़ोगे, 1 3 को जोड़ोगे। अब जिसका नंबरिंग नहीं करते बेटा पहले उसको लिख लिया करो। कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ बेटे। देखो यहाँ पर ये 1 है, अब 1 से देखो 3 बन रहा है बेटे, 3 बना लिया, 1 से 2 लग रहा है, 2 लगा लिया। देखिए इसके बाद फिर आपको 7 बनाना होगा, इस तरह से, इस तरह से, तो 3 और 3 के बाद बेटा 4 है, देखो 1 3 4 है, 5 है, 6 है, देखिए थोड़ा सा ये कर दें इसको, सो दैट गड़बड़ ना हो बिल्कुल भी। अब ठीक है 6 है और ये 5 6 हो गया, तो बेटा ये आपका 7 हो गया, राइट। अब ये 1 नंबर था। अब देखो बेटा 2 चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा और 2 पर क्या लगा OH लगा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर क्या ये डबल बॉन्ड, बोलो ना बेटे, जैसे ही आएगा बेटा तो यहाँ से ये प्लस और लोन पे एक बॉन्ड करके देखो ये आपका 7 मेंबर का ये C बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, दिस इज C। अब जैसे इसका LH कराओगे बेटा कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए OH बन गया। अब D को जरा देखो ध्यान से, है ना, अब D पे गौर फरमाओ बेटे, वो कितनी बढ़िया चीज़ है, मतलब बहुत क्या बोलूँ बेटा, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मस्त तरीके से। अब इसको एंजॉय करते हुए देखो बेटा, यहाँ पर OH हो गया आपका, ये आपका 6 मेंबर का, ये 7 मेंबर का है ये। अब इसमें आपको H+ कराना है बेटे, इसमें आपको क्या कराना है, H+ हीट कराना है, कराओ। H+ हीट कराओगे बेटे तो H+ यहाँ अटैक करेगा बेटे, वो H2+ बनाएगा, इसको निकाल देगा यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब जैसे इस पे प्लस आया बेटे, जैसे इस पे प्लस आया तो ये अपने आपको बढ़िया स्टेबल करना चाहेगा बेटे। तो बढ़िया स्टेबल ये कैसे कर सकता है कि ये 7 मेंबर का है, ये क्या है 7 मेंबर का है। देखो जब आप यहाँ तक पहुँचे थे बेटा तो देखो ये चार्ज था और चार्ज से आप फाइनली यहाँ पर पहुँच गए कि नहीं, चार्ज से न्यूट्रल, तो बेटा यहाँ पर इसने एक्सपेंशन कर लिया था, 6 से 7 भी कर लिया था, क्योंकि चार्ज से न्यूट्रल इज वहाँ पर रिंग का साइज मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पर ऐसा कोई किस तो नहीं बेटा, 7 मेंबर का है प्लस चार्ज, तो यहाँ पर अगर हम एक काम करें तो कर सकते हैं कैसे, इसको 1 बोलते हैं अगर हम,
2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा के इसको और स्टेबल कर सकते हो। कैसे? 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो। अब जरा देखिएगा, बनाइएगा इसको, है ना। जिसको नंबरिंग आप नहीं करते हो पहले उसको बनाया करो बेटा हमेशा। ये अब देखो बेटा 2 से क्या जुड़ रहा है? 2 से 1, तो ये आपका 2 है, 2 से 1, और ये 2 3 तो टूट गया। अब 1 के बाद फिर ये एक, चूंकि एक कार्बन कम हो गया तो 6 मेंबर का बन जाएगा, तो यहाँ पर 6 का बना दिया आपने। अब 1 के बाद देखो क्या है, ये 1 है, 1 के बाद 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3, ये लीजिए जनाब। और चार्ज आपका पता है, चार्ज आपका हमेशा 1 से 2 में जाता है, तो यहाँ पे चार्ज देखिए, चार्ज आपका जब इसको आपने ब्रेक किया था तो 1 से कहाँ चला जाएगा? 2 में चला जाएगा चार्ज। यहाँ देखिए ये 2 है आपका, ये तो आपका 7 है, चार्ज 1 से 2 में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये लीजिए। जैसे यहाँ पे गया, हो गया काम, हो गया कांड। क्या कांड हुआ? यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 बीटा हाइड्रोजन, यहाँ 1 बीटा हाइड्रोजन है। सजब हल्किन बनाओ, मेजर प्रोडक्ट बनाओ, H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए दिस इज द प्रोडक्ट, है ना। गर्दा क्वेश्चन बेटा, बोला था ना एकदम मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर डाइज्यूटाइजेशन भी यूज हो गया बेटे, है ना। यहाँ पर पिनाकोलोन भी यूज हो गया, कॉन्गेस्टोसोफोर LH भी यूज हो गया, H+ सीट एलिमिनेशन वगैरह सब कुछ देखो यहाँ पर गर्दा चीज़ें होती चली जा रही हैं बेटे, मस्त और जबरदस्त तरीके से। अच्छा अब ये देखो, जैसे NH2OH है बेटा, करा लोगे एकदम, अब बना लोगे इसी तरह का है बिल्कुल। अब यहाँ पर हाउ मेनी 1 to शिफ्ट भी पूछा गया है A to C में, तो आप ये सब बढ़िया से करके, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन केस भी 1 to शिफ्ट होता है बेटे, है ना। यू कैन सॉल्व इट, आप कर सकते हो बहुत आसानी से इसको, बहुत तगड़े से। सिमिलरली है बेटा, ये NH2 है और यहाँ पर C है, एकदम तुरंत हो जाएगा, तगड़े से हो जाएगा बेटे। आई होप कोई दिक्कत वाली नहीं होगी। NaNO2 HCl एक्वस है बेटे, NaNO2 HCl एक्वस है। जब एक्वस आ गया तो देखो यहाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप करते हुए चले जाओगे, मुझे पता है हम लोग सारी बातें कर चुके हैं। चूंकि एक्वस है तो यहाँ पर पानी है, पानी से बेटा फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होके यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका OH, यहाँ पर पानी अटैक कर जाएगा और यहाँ पर OH अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर? सो पिनाकोलोन रिएक्शन, डेमजेनो रिएक्शन, है ना, और उसके बाद डाइइनोन फिनॉल, ये हम बताएंगे, है ना। ये सब के सब इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाना होता है, डायरेक्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटे लगाना होता है। देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके थे बेटा अभी, है ना। कर लोगे, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, है ना। सोल्यूशन मैंने इसका दे रखा है यहाँ पे, आप पूरा चेक कर लेना है इसको, तो चीज़ आपके सामने है बेटे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। HNO2 है, LH है, उसके बाद H+ हीट है। आप बढ़िया आराम से तगड़े से कर सकते हो, सब दिखा दिया मैंने, सोल्यूशन आपके सामने है बेटे यहाँ पर। ये तो बढ़िया से तगड़े से ट्राई करो बेटे इन सारे क्वेश्चंस को, और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो ये सारी चीज़ें बेटा देखो आपके सामने आई कि किस तरह से कैसे, है ना। मेहनत करो बेटे, और देखो कितनी बढ़िया चीज़ें, कितनी गर्दा और कितनी खतरनाक चीज़ें मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, जीरो टू सुपर हीरो लेवल की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। बहुत आसान तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं बेटे। तो आई होप कहानी क्लियर है बेटे, आपको बहुत मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। आपको क्या लगा क्या नहीं लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बेटे। और आपको क्या करना है ना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के सेशन में इतने ही रखते हैं बेटे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसको खूब रिवाइज करो, समरी बनाओ, खूब प्रैक्टिस करो बेटा, खूब लिखो, है ना, खूब मेहनत लिख के पढ़ के बेटा, है ना, प्रैक्टिस सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करके, है ना, रिएक्शंस को लिख के आगे बढ़ते जाओ, एकदम बढ़िया से चीज़ों को माइंड में सेट करते चले जाओ। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। ओके बेटे, लव यू। फाइन आउट डी।